वितर्का हिंसा दया कृतकारितानुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। यहाँ महर्षि पतंजलि आपको समझा रहे हैं कि आपके मन में अविद्या अज्ञान से जो वितर्क पैदा होते हैं, उन्हीं से काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष पैदा होते हैं। और उनके आवेग में यदि आप किसी से द्वेष करते हो, घृणा करते हो, या किसी की निंदा करते हो, आलोचना करते हो, तो आपको दुख और पीड़ा मिलती है। तो ये जो हिंसात्मक वृत्तियां हैं जो आपके चित्त में आसुरी संपद से पैदा होती हैं। कृत स्वयं किया हुआ, जैसे हमने पाप किया या चोरी की या हिंसा की। कारिता दूसरों से कराना। अनुमोदिता कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है या चोरी या राग द्वेष, तो उसका समर्थन करना। ये तीनों स्थितियों में लोभ मोह लालच अहंकार से प्रेरित होकर के यदि आप ऐसा करते हो तो दुख ज्ञान अनंत फला, इसके परिणाम में आपको दुख और अनंत अशांति अज्ञान ही हाथ लगता है। मृदु मध्यादि मात्रा, मृदु मध्य आदि मात्रा, ये तीन अवस्था में होते हैं। और इनके विपरीत साधक को प्रतिपक्ष भावना, विपरीत भावना करना चाहिए। दूसरे शब्दों में साधक का जो मन है, जब वो ध्यान करेगा, साधना करेगा, तो उसके मन में ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष विकार पैदा होंगे। इनसे प्रेरित होकर के वो झगड़ा घृणा द्वेष हिंसा या राग द्वेष करता है, और उसके परिणाम उसको दुख और अशांति व पीड़ा मिलती है। तो साधक को समझना है कि प्रतिपक्ष भावनम, दया करुणा प्रेम शांति मुदिता मैत्रेय, इन भावों से इन भावों को शांत करे। जैसे पाँव में एक कांटा लग जाता है तो दूसरे कांटे से वो कांटा निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार से इन आसुरी वृत्तियों को दैवी वृत्तियों के द्वारा शांत करे, क्योंकि इनके परिणाम में दुख और अनंत अज्ञान ही है। इन वृत्तियों के परिणाम में दुख है, अज्ञान है, अशांति है, वेदना पीड़ा है। इसलिए इनके प्रतिपक्ष भावनम, इनके विपरीत भाव करे कि हे मन, यही संसार है, इसी संसार में कीड़े मकोड़ों की तरह जीव जंतु फंसे हुए हैं और विषय भोग और वासना में आसक्त हैं। तू तो मुक्ति के लिए चला है, अतः इन वृत्तियों का निषेध करे और योग साधना करे, ध्यान करे और अपने चित्त को शांत करे। निरंतर ध्यान साधना के द्वारा चित्त शांत और एकाग्र होता है, तो धीरे धीरे साधक को केवल ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वितर्क हिंसा दया, जो तर्क कुतर्क वितर्क साधक के चित्त में चलते हैं, इनके विपरीत भाव करना है। ध्यान का अभ्यास करना है। योग साधना से धीरे धीरे आसुरी वृत्तियां शांत होती हैं और फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और साधक केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। तो उस केवल ज्ञान की प्राप्ति या परम ज्ञान के लिए विपरीत भावना करना है। जैसे क्रोध की जगह शांति, हिंसा की जगह अहिंसा, वासना की जगह ब्रह्मचर्य, राग द्वेष की जगह प्रेम करुणा, इस प्रकार से विपरीत भावना के द्वारा इन वृत्तियों को शांत रखना है।